आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, और आप उस चैलेंज, हाँ सबसे बड़ा चैलेंज, और उसको आप कैसे वहां से बाहर निकले, कैसे उसको ओवरकम किया है आपने? सर आपने दुखती नस पे हाथ रख दिया सर। सर एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बोल जाता हूँ लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं सर। मैं ड्यू सॉफ्ट के सर अगर 2 स्टेप पहले आऊं सर, मुझे नहीं पता सर चैलेंज का डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन मैं अगर अपनी लाइफ रखूं तो ये मैंने राहुल सर मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने शेयर किया है। एंड वन ऑफ द ग्रेट सीनियर जिनके साथ मैंने जर्नी यहाँ से चालू की थी, मिस्टर रविंद्र गोवंशी जी जानते हैं कि सर सबसे पहला चैलेंज था मेरा बर्थ सर। 1991 का बर्थ है और 1.5 साल के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे सर। और बहुत मुश्किल होता है घर में कि मतलब मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ फोटो में उन्हें देखा हूं, मैं उन्हें प्रैक्टिकली नहीं जानता। तो 1.5 साल में वो एक्सपायर हो गए थे। 2 भाई, सबसे छोटा मैं हूँ, और 3 बहन और मम्मी नॉन एजुकेटेड। तो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उससे बाहर आना, जो चीज मुझे पता ही नहीं। दूसरा चैलेंज मैंने ये देखा सर लाइफ में कि 13 ईयर मेरे भाई की एज थी जब पापा एक्सपायर हुए थे। 8वीं में था वो, 8th स्टैंडर्ड में जब पापा एक्सपायर हुए थे। मुझसे 11 साल सीनियर है वो। उसका 2nd ईयर के बाद उसने ग्रेजुएशन किया नहीं अभी तक। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि उस समय 1996 सर, 5 साल बाद मेरे घर में केस दर्ज हो गया था सर। मतलब प्रॉपर्टी का जो आपसी विवाद होता है फैमिली के अंदर, जी। तो वो फैमिली विवाद हो गया था जिसको 16 साल लगे सर। 2012 में कोर्ट से फैसला आया सर। तब तक मैं इंजीनियरिंग सर 3rd ईयर में था। 1996 में मेरी एज 5 साल थी सर, और 16 साल बाद मेरी फैमिली का केस सॉल्व हुआ था, जिसमें हमारी जो लोकल प्रॉपर्टी अनूपपुर में, इसका आधा हिस्सा हमें मिला। उस केस को मैंने देखा सर, वो मेरे लिए लाइफ का एक चैलेंज था। मेरे लिए सर बिगेस्ट जो चैलेंज था सर, वो था सर 2011 सर। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट इन ड्यू सॉफ्ट सर। वैसे सर मैं चैलेंज को चैलेंज इसलिए नहीं मानता सर, क्योंकि जब आपके पास सर ऑप्शन होता है ना सर, तब आप अच्छा और बुरा सोच सकते हैं। आपके पास 2 चीजें होंगी तब आप कंपेयर करेंगे ये अच्छा ये बुरा। मेरे पास सर शुरुआत से एक ही था, करना है करिए, नहीं करना है चुपचाप घर में बैठिए। क्योंकि जिसके पास बाप नहीं होता है, अक्सर रोड में ऐसे लड़के भीख मांगते हुए या कहीं और रास्ते भटकते हुए मिल जाया करते हैं। तो मेरे सामने चैलेंज था सर अपने आप को संभालना, फैमिली को लेके चलना सर, मेरे सामने चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज आया सर जब मैंने ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट किया सर। इन ड्यू सॉफ्ट डायरेक्ट सेलिंग सर 2011 में मैंने राहुल सर के मुंह से सुना था सर, वी वाज G9। मतलब हम लोगों ने इंजीनियरिंग के जो ग्रुप ने चालू किया था, हमारे ग्रुप का नाम था सर G9, जिसमें 9 इंजीनियर्स थे जो अलग अलग लोकेशन से थे। और हमारा टारगेट था पूरे इंडिया को अगले 1 साल में जीत लेंगे। अफसोस की बात सर, ये जिसको देखकर हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे ग्रुप में कोई था ही नहीं था सर। हम 4 लोग बचे थे, मैं, राहुल कुमार, देव कुंदन एंड अभिनीत साहू। वी वाज ओनली 4 सर। वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था। मेरा उस समय कोर लेवल था सर, जस्ट आई वाज बिगिनिंग, और ना हमारे ऊपर कोई था ना नीचे, मतलब हम किसी को देख रहे थे। तब मेरे लिए चैलेंज था सर कि यहां से क्या। उस वक्त मैंने डिसीजन लिया था कि आज बेटा 2 रास्ते हैं तेरे पास, या तो जो दुनिया को कमिटमेंट दिखाया ना कि आई कैन मेक माई फ्यूचर एंड आई कैन बिल्ड माई सेल्फ, मैं यहां से पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अपनी लाइन को प्रूफ कर, या तो बदल दे, फिर सब कुछ पेट कर जा। लेकिन सर अक्सर यूट्यूब में एक लाइन सुनी हुई है मैंने, मेरे सीनियर्स के मुंह से सुनी है कि जिसकी बात एक उसका बाप एक। उस समय लाइन का मतलब नहीं पता था, लेकिन आज पता है। बट वी डिड सर, हमने 4 लोगों ने किया। मेरे सामने दूसरा सर ड्यू सॉफ्ट के अंदर एक जो चैलेंज आया था, दैट वाज सर 2013 सर। सर 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है मेरी, और मुझे घर से भगा दिया गया था सर। मैं उस समय प्रीमियर था सर, मतलब 2013 प्रीमियर टचिंग था मैं, और मुझे इसलिए घर से भगा दिया गया। मेरी नई नई बेल्ट बालाघाट चालू हुई थी, क्योंकि मैं घर के हिसाब से नहीं चल रहा था सर। उनका ये था कि आप 70% से डिग्री किए हो, घर के हालात इतने बुरे हैं कि मेरा एजुकेशन लोन है सर। मैंने एजुकेशन लोन लेके इंजीनियरिंग की है, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा सके सर। तो मेरे लिए चैलेंज था अपने एजुकेशन लोन को कंप्लीट करना सर। फिर मेरे लिए एक चैलेंज था सर अपने घर को डील करना। नहीं हो पाया सर मुझसे। मुझे घर से निकाल दिया गया कि आप ड्यू सॉफ्ट करना है तो घर में नहीं रहना है। मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे एक तमाचा मारा जोर से, पहली बार शायद दिया था बत्ती, और मैं बालाघाट चला गया वहां पे। मतलब उस समय भी ऐसा कमिटमेंट लिया सर। और सितंबर में मेरी मुलाकात हुई थी सर, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, मिस्टर संजय दीवान सर से, जहां से मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया सर। एग्जैक्टली मतलब वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जो आपने बोला ना, हाउ यू ओवरकम, मुझे पहले इतना विश्वास नहीं था सर कि मैं कैसे चेंज कर सकता हूं। बट 6 जुलाई सन 2014, सितंबर 2013 में मैं पहली बार उनसे मिला, उन्होंने समय दिया,
तब मुझे सिस्टम क्या होता है और ड्यू सॉफ्ट के अंदर एक करोड़पति किसे बोलते हैं, करियर किसमें दिखता है। मैं पहली बार एक आइकॉनिक पर्सनालिटी से मिला था भोपाल में। सर आए थे, वहां हमने टाइम दिया। सर ने बोला कि मैं तब आता हूँ जब वहां पे एसोसिएट्स होते हैं जिनसे मैं बात कर सकूं। तो सर मुझे आज भी याद है 320 और 333 एसोसिएट्स थे जब सर पहली बार आए थे। 6 जुलाई सन 2014 आई वॉज प्रीमियर, और मैंने पहली बार छिंदवाड़ा में पर्सनल लेवल पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, अटेंड करने गया था। सर के बोलने पे हमने लगाया था। ये मेरी जिंदगी का ड्यू सॉफ्ट का दूसरा टर्निंग पॉइंट था सर। पहले फैमिली में मेरे पास इश्यूज आए, जिसको मैंने बोला सर कि कुछ नहीं हो सकता है, मतलब पीछे के दरवाजे तो पहले से बंद है। मेरे सामने क्लियर था सर कि ड्यू सॉफ्ट अगर मैं नहीं करूंगा, इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, तो होटल में जाके मुझे ग्लास प्लेट ही धोना था। काम चाहे छोटा हो या बड़ा करना था मुझे, उसी से घर चलता। इंजीनियरिंग के बाद जॉब के बारे में ड्यू सॉफ्ट की ओर मूव कर चुका था। संजय सर से मिलने के बाद मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया सर। मतलब 474 लोगों का एक प्रोग्राम द करण होटल छिंदवाड़ा में हमने लगाया। मेरे साथ वहां के मेरे कलीग्स पीयूष, विजय, नीलेश, प्रियंक और लॉट्स ऑफ सीनियर्स, अविनाश, शैलेंद्र, बहुत लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया। और दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। उस दिन हमने कसम खाया था सर कि आज के बाद जो भी करेंगे दिल से करेंगे और ऐतिहासिक करेंगे सर। मतलब अब पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे सामने वो एक वर्ड है ना सर कि ऐसे पलट के देखो तो कोई होना चाहिए। घर में उसको माँ बाप बोलते हैं, स्कूल में उसको टीचर बोलते हैं कि जो सपोर्ट करेगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर मैं उसको सीनियर बोलता हूँ सर, मैं उसको मेरी ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ सर। संजय सर के अंदर मैंने मेरा बड़ा भाई, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर रविंद्र सर के अंदर मैंने मेरा बड़ा भाई, और उस दिन मैंने पहली बार ड्यू सॉफ्ट को देखा कि दिस इज ड्यू सॉफ्ट। ये मेरी जिंदगी के सर वो चैलेंजिंग पॉइंट्स थे, वो सिचुएशंस थी जिसको वक्त के साथ मैंने ओवरकम किया। मैं बाहर आया उससे, और वहां से मेरी जिंदगी बदली। और एक सबसे बड़ा जो मेरा कमिटमेंट वाला पॉइंट था सर, दैट वाज दिल्ली। जब मैंने रणविजय सर आपको देखा था, मैंने सुधांशु सर, चिंटू सर और मनीष सर को देखा था। वहां मैंने एमडी सर की पहली बार स्पीच सुनी थी। हाँ, ग्रेट। प्रमोद, अगर आपकी लाइफ की बात करूं, वाह, 1 साल के अंदर स्टार से एम्बेसडर लेवल हिट किया था। तब मैं 29 लोगों को लेकर दिल्ली गया था सर, ताल कटोरा स्टेडियम में। वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। नंबर 3 सर, कैलाश भाटी सर का 45 माइल हुए थे 1 साल में। वहां मैंने कमिटमेंट लिया था कि यार ये भी ड्यू सॉफ्ट है यार, हम साल में 1 माइल कर रहे हैं, ये भी ड्यू सॉफ्ट है। मैं भी अपना हर साल लेवल बदलूंगा सर। और सर उस दिन से आज तक, मतलब संजय सर से 6 जुलाई 2014, 2015 में, 2015-16 से लेकर 20 तक हर साल लेवल बदला है सर। पहले डिप्लोमेट हुआ, फिर एम्बेसडर हुआ 1 साल में, फिर 48 हफ्ते में स्टार एम्बेसडर हुआ, फिर अगले 1 साल में क्राउन एम्बेसडर हुआ, और अभी 2 साल लग गए, फिर ज्वेल हुआ। तो ये मेरी जिंदगी के ड्यू सॉफ्ट के 3 और मेरी लाइफ के सर वो पॉइंट्स थे जहां से मैंने ओवरकम किया और फिर मैं आगे बढ़ा सर। यस सर।